अगर एक बार सपा को अपनी सोहावल ग्राम सभा से एक बार सपा को जिताएंगे उद्देश्य मंत्री बताइए। जब जब लड़े हो, चाहे मिशन यादव लड़े हो, चाहे आनंद सेन लड़े हो, तो आज बार बार हारे हैं वहाँ से। चाहे अजीत प्रसाद हो, चाहे चंद्रभान पासवान हो, 20 ग्राम सभा का नाम पूछ लो, बता नहीं सकते हैं। यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे और समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट देंगे लोग। देंगे आपके हिसाब से क्या लगता है? चलिए आपको बता दूं कि मिल्कीपुर हम पहुंच गए हैं और आपको बता दूं कि मिल्कीपुर में फाइनली टिकट होने के बाद काफी माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि अभी जब नामांकन हुआ था चंद्रभान पासवान का, जो भाजपा प्रत्याशी बनाए गए, तो उन पर वो दावेदार चेहरे नहीं दिखे थे जो चुनाव में दावेदारी प्रत्याशी ही नहीं नजर आ रहे थे मंच पर। इसको लेकर तमाम कसमकस लगाया जा रहा था, क्या वो नाराज हैं? तो मिल्कीपुर की जनता बताएगी कि आखिरकार माहौल कैसा, अब लड़ाई कैसी हो गई है, कैसे देख रहे हैं? पहले लड़ाई कैसे देख रहे हैं मिल्कीपुर की? लड़ाई बढ़िया है। हाँ। भाजपा चुनाव जीत रही है। भाजपा चुनाव जीत रही है। अच्छा, कल मंच पर जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे वो नहीं दिखे, क्या लग रहा है, क्या गुटबाजी होने का आसार है? ये बड़े नेताओं का मामला है। हम लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, हम भाजपा को वोट देंगे। जो प्रत्याशी आया है, जो आता, हम सब उसको वोट देते। हमें कोई परहेज नहीं है किसी से। अच्छा, लड़ाई कैसी देख रहे हैं? एक तरफा देख रहे हैं फिर टक्कर देख रहे हैं? नहीं, लड़ाई ठीक है। भाजपा चुनाव जीतेगी और चुनाव में तो लड़ाई रहती है, कौन एक तरफा कैसे हो जाता है, लेकिन वो चुनाव ठीक है। अच्छा, उम्मीद थी चंद्रभान पासवान को टिकट मिल जाए? सब दौड़ रहे थे, कोई ये नहीं पता था किसको मिलेगा। हाँ। क्या लग रहा, कैसे देख रहे लड़ाई? लड़ाई तो कांटे की है। कौन जीत सकता है इसमें? अभी कोई बता नहीं सकता कौन जीतेगा। अभी, मतलब मामला बहुत टाइट है। टाइट है? किस लिए टाइट है? अरे टाइट है, अब दोनों पार्टी बढ़िया लड़ेंगी। कल जो नामांकन में हुआ, लोगों ने बताया कि दावेदारी जो है, क्या कहते हैं, जो दावेदार थे वो मंच पर नहीं दिखे। इससे कुछ क्या दिख रहा है? बीजेपी में क्या गुटबाजी नजर आ रही है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। चुनाव कठिन तो है ही है। चाहे अजीत प्रसाद हो, चाहे चंद्रभान पासवान हो, 20 ग्राम सभा का नाम पूछ लो, बता नहीं सकते हैं। यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे और समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट देंगे लोग। अच्छा, देंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन कठिन लड़ाई कठिन है। लड़ाई कठिन है। 20 ग्राम सभा का नाम नहीं बता सकता जो प्रत्याशी है, अगर तो टिपिकल तो है ही है लड़ाई। क्या लगता है टिकट में किसके चली, किसकी चली? अब ये तो ऊपर वाले की जिसकी होगी, हम लोग तो यहाँ नीचे कार्यकर्ता है। ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, ये सही जीतेगी। मतलब आप एक तरफ ये भी कह रहे कि जीतेगी, एक तरफ बता रहे कि नाम भी नहीं बता पाएंगे। देखिए, वो थोड़ी लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं भैया, यहाँ की जनता लड़ रही चुनाव। अच्छा। हाँ, वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, जीतेगी। ये जो अफवाह फैलेगी गुटबाजी तो अब उनका बड़े लोगों की बात है, वो आपस में क्या कैसे बैठाएंगे, ये तो उनका काम है। अब जैसे पहले से विधायक थे गोरखनाथ, वो पहले चुनाव उनको ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो पाएंगे, हम लोग उनके से ज़्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोटर होने के नाते हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। सपा को तो दे नहीं सकते। सपा को इसलिए नहीं दे सकते हैं कि मनुवाद और वो सामंतवाद की जो राजनीति करते हैं, उसको बैठ उनके मंच, उनके सामने बैठ के उनको गाली थोड़ी सुनेंगे, इसलिए हम वोट उनको कर नहीं सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी को प्रत्याशी स्थानीय को मिला, बाहर से प्रत्याशी। लेकिन अजीत प्रसाद कहाँ यहाँ के रहने वाले हैं? अजीत प्रसाद यहाँ के रहने वाले कौन है, कहाँ से बताएं हमें? सोहावल, हमें कितने दिन मिल्कीपुर, अभी उनका चेहरा नहीं देखे होंगे किसी ने। अवधेश प्रसाद जब सांसद हुए तब से उनको किसने देखा है? बता रहे कि अरे कम से कम आप किसी रामलीला मंचन पे देखिए तो कम से कम वो चंद्रभान पासवान तो पहुंचे भी थे। और अजीत प्रसाद से पूछो कहीं फीता काटे हैं? एक जगह फीता काटे थे, आग लगी थी यहाँ, यादव जी क्या वहाँ आए थे? उसको अभी उसका रिपोर्ट भी नहीं लगवा पाए हैं। जो बता रहे थे कि हम विधायक की जीत रहे हैं, जनता हमें चाह रही है, उनकी औकात नहीं है। अगर आके बता दें कि हमारे 5 कार्यकर्ता यहाँ के सपा के, वो बता नहीं सकता अजीत प्रसाद। ग्राम सभा हरन सुमन ऐसी है कि जहाँ पे ना अवधेश प्रसाद लोकसभा में वोट मांगने आए हैं और ना उसके बाद भी आए हैं, कभी आए ही नहीं है। ये आनंद सेन का गढ़ है, इसलिए सहित आनंद सेन का गढ़ था, इसलिए सपा का गढ़ माना जाता था। आनंद सेन के, आप तो आनंद सेन के पीछे घूम रहे हैं। इससे पहले उनको बीकापुर टिकट दिलवाए, फिर रुदौली लड़वाए। उनको भी पता है हमारी हैसियत कुछ नहीं है अवधेश के सामने। अच्छा। हाँ, इसलिए सेन परिवार खुद ही उनका सपोर्ट सही से नहीं करेगा। अरे ये इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो तो साथ में। अरे 2 भाई हैं, दोनों अलग अलग हैं। कोई भाजपा, कोई सूरज चौधरी का कर रहा है। अगर एक बार सपा को अपनी सोहावल ग्राम सभा से एक बार सपा को जिताएंगे उद्देश्य मंत्री बताइए। जब जब लड़े हो, चाहे मिशन यादव लड़े हो, चाहे आनंद सेन लड़े हो, तो आज बार बार हारे हैं वहाँ से। क्या दिख रहा है मिल्कीपुर में? क्या होगा मिल्कीपुर में? बीजेपी। आप अखबार पढ़ रहे हैं दादा, कैसे देख रहे हैं? अखबार में कौन सी खबर पढ़ रहे हैं आप? यह देखा था, ये 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिली है। अच्छा, चलिए इसके लिए बधाई आपको। क्या देख रहे हैं मिल्कीपुर पे? फोकस करते हैं थोड़ा सा। मिल्कीपुर चुनाव देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं रखते हैं। मैं जो है
चाणक्य परिषद का कोषाध्यक्ष हूँ जिले का। हमारी परिषद ने समर्थन दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरा मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ सवर्ण आर्मी का, उसने भी समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। बता रहे थे कि यहाँ के सवर्ण कुछ नाराज हैं। कौन कहता, सवर्ण आर्मी जब दे दी समर्थन तो क्या नाराज है? सवर्ण आर्मी ने समर्थन दे, सारे लोगों ने समर्थन दे दिया। गोरखनाथ भी आ गए थे और वो क्या कहते हैं प्रत्याशी भी आ गया था, सारे लोग आ गए थे, सब लोगों ने समर्थन दे दिया। अच्छा, समर्थन दे दिया है तो क्या लग रहा है आपको? 50,000 वोटों से। 50,000 वोटों से? ये तो बता दो, टक्कर की लड़ाई है। कौन कहता है टक्कर की? कौन कहता है? अरे होंगे भैया टक्कर में। 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अभी तक इतिहास में कभी जीती नहीं। नहीं, जीत आएगी 50,000 से। अजीत प्रसाद तो कह रहे वो तो जनता उनको चुन लिया है। अजीत प्रसाद के हुए, हम तो जनता नहीं कही थे, साइकिल वाले हैं तो हम उनका ना जानते भैया। अच्छा, उनका जानते नहीं ना? उनका ना जानते भैया। देखो बता रहे उनको जाने। दादा आपके हिसाब से क्या लग रहा है बताइए? बस भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद है। क्या लग रहा है, क्या चुनाव यहाँ पर बता रहे टक्कर का है? टक्कर वक्कर कुछ नहीं है, सब भाजपा में है। भाजपा में है। पंडित तो वैसे ही बीजेपी बदनाम है। अच्छा, बदनाम है। हाँ, क्या लग रहा है कि जो टिकट दिया गया है बीजेपी से, उससे कितना फायदा बीजेपी को होने वाला है? ठीक है फिलहाल। जैसन कर्म आगे बोला था, जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा फल तो मिलना ही है और मिलेगा भी। अरे चाहे जिस नेता कर्म गड़बड़ हुए, अगर कर्म जो अच्छा के ही यहाँ तब तो भूतपूर्व ना लागे, नहीं भूतपूर्व लागिन जाएगा केहू रोक नहीं सकत 5 साल बाद। अच्छा, हाँ, एका जाने रहा। मतलब कर्म अच्छे नहीं रहे जिन लोगों को टिकट नहीं मिला। जेका टिकट नहीं मिला ओकर कर्म अच्छा हुआ तो यार वर्तमान में मिलत ना। ये जीते के बाद 5 साल की था इनका जनता जितावत है और 5 साल की था इनका बना दिए थे विधायक। 5 साल में साले को 5 दिन नहीं निकाल सकते, जनता के बीच में जाइए हाल चाल ले ली उनके, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो माहौल क्या है इस बार? माहौल तो इस बार है भाजपा जीतेगी। जीतेगी। जैसे नया चेहरा चंद्रभान पासवान का है, उनको जिताना है, उनको सपोर्ट करना है। जैसे पुरनकन के बहुत देखागा, इनके कर्म देखागा तो इनका फलो तो दिए जरूरी है, जनता दे। अब आखिर में देवे करे। अजीत प्रसाद भी तो नए हैं। अरे नवा है तो यार जो बाप के कर्म बेटवा के आगे चलत ना, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। जब पिता गदहा बात तो पुत्र कहाँ से सही हो जाए? ऐसा नहीं है, पुत्र होनहार भी होते हैं। ना हुए हैं। जैसन फल हो, जैसन पेड़ होए वैसन फल मिले। अरे एक पुत्र भैया राहुल गांधी भी हैं, राजीव गांधी के पुत्र। उन्होंने कांग्रेस को रसातल में कर दिया, बर्बाद कर दिया कांग्रेस को। हाँ, यदि दबदबा था, किसी टाइम पे दबदबा था तो केवल मित्रसेन यादव का व्यक्तिगत। बगल में तो आप बैठे हो तो क्या हुआ? अब दबदबा नहीं दबदबा अब नहीं, अब दादा नहीं है तो दबदबा नहीं है। हाँ, वो भूतपूर्व लागिन जात है 5 साल बाद, जो कर्म अच्छा ना रहे भूतपूर्व लाग जाए, वर्तमान लगबे न करे। अच्छा, आप भूतपूर्व लगाओ तैयारी में हो? बिल्कुल लाग जाए। जैसे कर्म हो आपका अच्छा ना रहे तो भूतपूर्व लागिन जाए राजू। 5 साल जनता देखे कुछ बाद उठा के फेंक दे। चुनाव बाद लोकसभा के वो उपचुनाव होगा, क्योंकि उनको अटैक भी पड़ेगा इसके बाद। बड़ी बात ना कहिए, बताइए जल्दी बताइए क्या करें। ठीक है, फिलहाल आपको बता दूं कि हम लोग मिल्कीपुर के जो है लक्ष्मीगंज चौराहे पर, तो यहाँ पर लोगों की राय ली।